प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। प्रियो कि हमें ये सुंदर अवसर मिलने पाया कि हम खुदावन की परस्तिश करें, उसकी आराधना करें और अपनी गवाहियों को दे, प्रार्थना करें। और ये समय मैं विनती करूंगा सिस्टर अंजलि से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। Yes. हालेलुया, स्तुति धन्यवाद है पवित्र 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 अति पवित्र जिवंत थोर सेनाधीश परमेश्वरा, हे स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य थोर जिवंत गौरवशाली देव बाप्पा, आजचा एक नवीन दिवस जो तू आमच्या आयुष्याला जोडला, या दिवसाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो। खरोखर देव बाप्पा, हा दिवस कितीतरी लोक पाहू शकले नाही, पण तू आमच्या आयुष्याला जोडला, हा फक्त तुझ्या गौरव करण्यासाठीच आहे। देव बाप्पा, आजचं येणारं वचन, होणारी भक्ती, प्रत्येक गोष्ट आमच्या करता तू बाप्पा आशीर्वादाचं कर। जे वचन आम्ही ऐकणारे आहोत ते फक्त ऐकणारे नव्हे, तर ते मनन करणारे व त्यावर चालणारे लोक तू आम्हाला बनव। तुझ्या पवित्र आत्म्याने आम्हाला भर आणि देव बाप्पा, खरोखर आमच्या जीवनात घडणाऱ्या सर्व गोष्टींद्वारे साक्ष निर्माण होऊ दे आणि तुलाच गौरव प्राप्त होऊ देत। सर्व मान महिमा गौरव पित्या तुला देत। ही प्रार्थना विनंती धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याच नावामध्ये मागत आहे, म्हणून तो ऐकू, आपल्या दयाने कबूल कर। आमेन। आमेन। थैंक यू सो मच अंजलि, गॉड ब्लेस यू। ये समय मेरी विनती होगी सागर भाई से कि हमें एक गीत में संचालित करें। Praise the Lord everyone। हम ये गीत को जानते हैं, हमें अपने अपने घरों से गाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओहो, वादी पहाड़ी में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओहो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओहो, हमें किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओहो, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much Sagar, God bless you for leading us in this beautiful song। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। एंड यस, वो परमेश्वर हमें कभी भी सूखे स्थान में नहीं ले जाता, लेकिन हरी हरी चराई में चराता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा स्वामी और वो जानता है कि हमारे जीवनों में हरा स्थान कहाँ है। हालेलुया। और उसी स्थान पर वो हमें लेकर के चलता है। और आइए प्रियो, इस समय हम वचन पर ध्यान देंगे, जबकि हम गवाही इस विषय पर बात कर रहे हैं कि मेरी गवाही क्या है, व्हाट इज माय टेस्टिमनी।
और आज हम इसके आखिरी पार्ट पर पहुंचे हुए हैं और हम वचन में ध्यान देंगे। बड़े जल्दी से मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 7। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। ब्यूटीफुल परमेश्वर का वचन है कि धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वो कौन से लोग हैं जो दया करते हैं, है ना? जिनके हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रेम हो, क्योंकि बिना प्रेम के आप दया नहीं कर सकते, बिना प्रेम के आप किसी के लिए भला नहीं कर सकते, बिना प्रेम के आप किसी के लिए अच्छी बातों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। धन्य है वे जो दयावंत है। दया करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या जरूरत है? परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। मे बी फ्रॉम टुमारो वी विल बी लर्निंग फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, बट आज हम दया के विषय में कि मेरी गवाही संसार में क्या ठहरे? दया रखने वाली ठहरे। क्योंकि दया करने से होता क्या है? मेरे साथ निकाले याकूब उसका 2 अध्याय और वचन 13। और मेरी विनती रहेगी शारोन से कि वो पढ़ने में हमारी सहायता करे। याकूब 2 अध्याय वचन 13। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हाँ, जिसने दया नहीं की उस पर दया नहीं की जाएगी, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत है। हम में से हर एक का जजमेंट होना आवश्यक है और वो होगा, है ना? हर किसी का जजमेंट होगा। हर कोई न्याय के दिन को देखेगा, चाहे उस समय वो जीवित रहे या मर गया हो, वो फिर जी उठेगा और ताकि उसका न्याय किया जाए। फाइनल जजमेंट हर किसी के ऊपर होगा। लेकिन वो कौन सी बात है जो मेरे जजमेंट को मेरे फेवर में लेकर के आ सकती है ना? मेरे जजमेंट को मेरे फेवर में लेकर के आ सकती है, वो कौन सी बात है? बाइबल हमें सिखा रहा है दया, है ना? फिर एक और बार शारोन उस वचन को पढ़ना। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, जिसने दया नहीं पर की जयवंत उसका होती है। न्याय बिना दया के होगा। जिसने दया नहीं की, जिसने जीते समय अपने टेस्टिमनी को वैसा नहीं रखा जिसकी शिक्षा यीशु मसीह अपने प्रमुख संदेश में दे रहा है, अपने पहाड़ी उपदेश में दे रहा। क्या प्रमुख संदेश है उसका? कि धन्य हो तुम, जो धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो बातों को न्याय के दिनों में हमारे ऊपर, जिस दिन यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा मेरे प्रियो, उस दिन वो प्रेमी परमेश्वर के रूप में होकर के नहीं, लेकिन एक जज के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में, एक धर्ममय न्यायाधीश के रूप में हमारा जजमेंट करेगा। और उस दिन वो चाहता है कि हम नाश ना हो, उस दिन वो चाहता है कि हमारे फेवर में रिजल्ट आए। और इसलिए वो हमको एक चीज सिखा रहा है, धन्य हो तुम यदि तुम दयावंत हो। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। किस चीज की दया करेगा प्रभु? उन दयावंत के ऊपर। न्याय के दिनों में जो दया उनने की थी, वो दया उनके न्याय के ऊपर जयवंत ठहरेगी। हालेलुया। So being in the Christian life, what kind of testimony do I need to, produce, or I need to carry? Dayavant, merciful. And so the psalmist says in Psalms 23 and verse 6, surely the goodness and mercy shall follow all the days of my life. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, ये जो दया है जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। कितना ब्यूटीफुल उस शब्द को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि पृथ्वी पर रहते समय ये दया, ये करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं भी दया का स्वभाव रखूंगा, मैं भी लोगों के बीच में दया की गवाही रखूंगा, मेरे चरित्र में दया पाई जाएगी। दया रखना ये परमेश्वर का स्वभाव है मेरे प्रियो। और यदि इस चरित्र में, इस गवाही में, इस टेस्टिमनी में मैं फेल हो जाता हूं, मैं लोगों के सामने नहीं रख पाता हूं, सो देन न्याय का होना तो आवश्यक है। बट न्याय में 2 प्रकार के रिजल्ट होते हैं, एक फेवरेबल, एक इनफेवरेबल। बराबर? एक वो रिजल्ट निकलता है जो मेरे पक्ष का हो, और एक वो जो मेरे पक्ष में ना हो। आप कौन सा रिजल्ट अपने जीवन के लिए पाना चाहते हैं?
पक्ष वाला या बिना पक्ष वाला, कैसा रिजल्ट पाना चाहेंगे? यदि आप अपने जीवन में पक्ष का रिजल्ट पाना चाहते हैं, दया दया रखना आवश्यक होगा ना। दया के कुछ 2 या 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, विदाउट लव यू कैन नॉट हैव मर्सी। ओके, विदाउट लव यू कैन नॉट हैव मर्सी। बिना प्रेम के तुम दया नहीं कर सकते किसी पर तरस नहीं खा सकते। हम तरस किस पर खाते हैं? जो हमसे ज्यादा बदतर परिस्थिति में हो, या हमारी परिस्थिति किसी व्यक्ति से ज्यादा अच्छी हो। नंबर 1, विदाउट लव वी कैन नॉट हैव मर्सी। नंबर 2, ऑन whom we need to have mercy? On those people those who are merciless. वो जिन पर जो दया रहित है, जिन पर दया ही नहीं की जा रही है, वो लोग जिन पर दया ही नहीं की जा रही, वो जो मेरी सामर्थ्य से कम है, जो अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहे, उन पर दया करना है। 3rd, दया का स्वभाव है वो क्षमा करती है। मैंने दया किया, तुझ पे क्षमा किया, मैं प्रेम करता हूं इसलिए क्षमा किया। सो विदाउट लव यू कैन नॉट हैव मर्सी। इन द मर्सी what you do good to the people those who are merciless, जिन पर दया नहीं की जा रही, जो दया के योग्य नहीं है, उस पर दया करना ये परमेश्वर का स्वभाव है। क्या मनुष्य जाति दया करने लायक की है? नहीं, लेकिन परमेश्वर फिर भी हम पर दया करता है। ये उसी की दया है, ये उसी की दया है कि हम नाश नहीं हुए। विलाप गीत 3:22 वचन कोई पढ़िए मेरे लिए। विलाप गीत 3:22। हाँ पढ़ो शरण। 3:22 को लेना। विलाप गीत 3:22। हाँ, मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अगर वो दया करना बंद कर दे या उसकी दया मर जाए, अमर अमर का भी जो क्या बोलना चाहिए, विरुद्धार्थी शब्द होगा मर जाना। अमर, यदि उसकी दया मर गई तो हम मिट जाएंगे, हम सत्यानाश हो जाएंगे, हम विफल हो जाएंगे। ऐसी कोई भी ताकत नहीं होगी जो हमको बचा लेगी। ओके, है ना, हमने मलाकी 4:6 में पढ़ा, ऐसा ना हो कि मैं आकर सत्यानाश कर दूं। आखिरी शब्द है सत्यानाश कर दूं, है ना। वो आएगा, यदि उसने सत्यानाश करने का ठान लिया तो कौन है जो मुझे परमेश्वर के हाथ से बचा पाएगा? ऐसा कोई भी नहीं जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए, कोई भी नहीं है। लेकिन वो क्या है जो परमेश्वर को मेरे विरुद्ध दया कराता है? वो उसका प्रेम है मेरे प्रियो, है ना। हम मिट नहीं गए, ये उसके महाकरुणा का फल है। हालेलुया, क्योंकि उसकी दया अमर है। अभी आप खुद सोचिए, मैं खुद अपने जीवन के लिए सोचता हूं, ऐसा मैंने क्या किया कि परमेश्वर मुझ पर दया करता रहे, है ना। ऐसा मैंने क्या किया कि ऐसे प्रॉब्लम में मैं सक्सेसफुल रहूं, है ना। ऐसा हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया इसलिए परमेश्वर ने मुझ पर दया करनी चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे जो दया रहित काम है वो ज्यादा रहेंगे, बल्कि दया वाले काम थोड़े कम रहेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि दया किए ही नहीं होंगे किसी के ऊपर, लेकिन एक दया करना और भले काम में ना एक थिन लाइन होती है। फिर से सुनना, दया करना और भले काम करना, इसके बीच में एक थिन लाइन है। जरूरतमंदों को पुराना दया करना भी है और भला काम करना भी है, लेकिन दया का भाग जो है वो ज्यादातर उसके लिए डिजर्व करता है जो उसके लायक का नहीं हो, लेकिन मैंने उस पर किया। एज सेम एज ग्रेस, एज सेम एज ग्रेस। इसलिए कलाम कहता है धन्य है वे
जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कौन से दिन पर? न्याय के दिन पर। क्या हम में से कोई चाहता है कि नहीं प्रभु, न्याय के दिन पे मुझे दया की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि सब कुछ मेरे पक्ष में ही रहेगा? Then you are at the wrong place, my dear people. For this time you should enter into the heaven. You must be into the heaven now. धन्य है वे जो दयावंत है। नंबर 1, मेरा कैरेक्टर क्या रहे लोगों के बीच में, मेरी टेस्टमनी में मसीहत की गवाही लोगों के बीच में कैसी रखूं? दयावंत होने की। Being merciful to the people, those who are merciless, or those who doesn't need, or those who doesn't deserve mercy. वो लोग जिन पर दया नहीं होनी चाहिए, उन पर दया करना। कितने बार बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने लोगों को देखा और वो तरस से भर गया, वो दया से भर गया, वो कंपैशनेट हो गया। And because he moved into mercy, he did all these things for the mankind. परमेश्वर यदि मनुष्य जाति पर दया नहीं करता तो यीशु मसीह पृथ्वी पर आता ही नहीं मनुष्य का रूप धारण करे। धन्य वे जो दयावंत है। नाउ कल के दिन हमने एक बात के ऊपर बात की थी, वो था मन के शुद्ध होना, लेकिन आज हम 9वें वचन पर ध्यान देंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या कराने वाले हैं? मेल कराने वाले। ये जो मेल कराने वाला है ना, रिकंसिलिएशन का स्वभाव पृथ्वी पर बहुत कम लोगों का है। रिकंसाइल करना। क्यों परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? अभी आपको बताता हूं। मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ कहां टूट गया था? कोई जवाब दीजिए। अदन की वाटिका। अदन की वाटिका में। यस, मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ अदन की वाटिका में टूट गया है। ओके, मुझे बताइए, रिकंसाइल मतलब पुनःस्थापित कहां हुआ? टूट गया ये तो हम जानते, लेकिन पुनःस्थापित कहां हुआ? क्रूस पे। एक बाग है जिसमें रिश्ता टूट गया और एक बाग है जिसमें रिश्ता बन गया। अदन की वाटिका में, एडन गार्डन में परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता टूट गया, लेकिन गेत्सेमनी के बाग में दूसरे आदम के द्वारा मनुष्य का रिश्ता फिर परमेश्वर के साथ जोड़ दिया गया। क्रूस पर परमेश्वर के साथ जोड़ दिया गया। कब्र में डालने के बाद परमेश्वर के साथ जोड़ दिया गया। फिर जी उठने पर परमेश्वर के साथ जोड़ दिया गया। रिकंसिलिएशन। यदि यीशु मसीह मेरे लिए नहीं मरता, यदि यीशु मसीह आपके लिए नहीं मरता, तो हम परमेश्वर के साथ रिकंसाइल नहीं हो पाते, पुनःस्थापित हमारा रिश्ता नहीं हो पाता, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हो पाता। और इसलिए जब कोई ऐसे स्वभाव में आता है, ऐसी गवाही को रखता है कि नहीं, आपसी रिश्तों में बैर ना हो, चर्च का पास्टर के साथ बैर ना हो, चर्च का परमेश्वर के साथ बैर ना हो, किसी का किसी के साथ बैर ना हो, मैं ये कोशिश करूंगा कि ये रिश्ता एक हो जाए। तब बाइबल कहता है, धन्य हो तुम, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप किसका पुत्र कहलाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपके ऊपर ये नाम लगे? यदि हमारे कारण किसी का परिवार टूटता है, तो ऑब्वियसली हम परमेश्वर के पुत्र तो नहीं है, किसी और के हैं। क्योंकि तोड़ने के लिए कोई एक आता है। बाइबल बताती है, घात करने, चोरी करने और हत्या करने के लिए कोई आया है, लेकिन कोई आया है जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए, मेल कराने के लिए आया, बिछड़े हुए को मिलाने के लिए। फिर एक और बार मलाकी 4:6 पढ़िएगा शरण। मलाकी 4:6। वह माता पिता के मन की उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों की मन की उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हाँ, वो
माता पिता को बच्चों की ओर और बच्चों को माता पिता की ओर फेरेगा। क्या करेगा? रिकंसाइल करेगा। और जो कोई ऐसे कैरेक्टर में आ जाएगा, जो कोई समाज में लोगों के बीच में अपनी मसीहत की गवाही को ऐसा रखेगा, वो धन्य है। धन्य तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर मैं एक अपना टाइटल दूंगा, ये संसार का पुत्र नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। लेट हेवन स्पीक अबाउट अस, लेट हेवन टॉक अबाउट अस। हमारे बारे में संसार गवाही दे, हमारे बारे में स्वर्ग गवाही दे, हमारे बारे में परमेश्वर गवाही दे। कितनी सुंदर वो बात है कि परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब की गवाही रख रहा है और कह रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? सारे पृथ्वी पर उसके जैसा खरा, भला और धर्मी पुरुष कोई नहीं है। लेट हेवन स्पीक अबाउट अस। व्हाट आई नीड टू डू? I need to have the character of Christ. I need to put my testimony in the world, the testimony that Jesus carries. वो गवाही जो यीशु मसीह कैरी करता है, वो चरित्र जो यीशु मसीह ने रखा है। And I want to finish my message this morning by one question. What is my testimony? आज अगर संसार को मैं पूछूं, हाँ मेरे बारे में गवाही दो, मैं कैसा व्यक्ति हूं, पर्सनली जाकर उन लोगों से जिनको आपको लगता है कि ये मेरे क्रिटिक्स है, उनसे जाकर पूछिए। एक 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 मजे की बात बताना चाहता हूं, फिर हम एक गवाही को सुनेंगे कि एक बार एक गजल प्रोग्राम हो रहा था, तो किसी शायर, वो गजल गायक ने बोल दिया कि मैं गाऊंगा और बहुत अच्छा गाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि कोई वाह वाह नहीं करेगा, क्योंकि जिसने वाह वाह किया मैं गाना बंद कर दूंगा। तो इसने हारमोनियम लिया और पहले ही राग पर आलाप जैसे शुरू किया, तो 100 में से 70 लोग वाह 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 करने लगे, 30 लोग चुपचाप बैठे। इसने रोक दिया, अब बोला जिसने वाह वाह किया वो बैठे रहो और जिसने नहीं किया वो घर चले जाओ। To analyze what is my testimony, I need to go to the critics. 30 लोग रहेंगे जो आपकी वाहवाही नहीं करेंगे, लेकिन वो 30 ही आंखों को खटकेंगे, 70 बहुत अच्छे लगेंगे, है ना? यीशु मसीह में भी दोष ढूंढने और उसे दोष लगाना शुरू किया लोगों ने। यीशु मसीह में भी दोष ढूंढना और दोष लगाना शुरू किया लोगों ने। पीपल विल नेवर स्पेयर यू, कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी तुम्हारे पे से ध्यान नहीं हटाएंगे, वो तुमको दोष लगाएंगे। आम चोर भी तोड़ता है और आम किसान भी तोड़ता है, लेकिन किसान के हाथ का आम खट्टा और चोर के हाथ का आम मीठा। ऐसा आम व्यक्ति देखकर अपना टेस्ट नहीं बदलता। ओके, व्यक्ति देखकर आम अपना टेस्ट नहीं बदलता। तो मैं संसार को देखकर मसीहत की गवाही कैसे बदल दूं? क्या मैं भले के साथ भला, बुरे के साथ बुरा करूं? तो इसमें मैंने क्या भला किया? यदि मैंने भले के साथ भला किया तो मैंने क्या भला किया? बाइबल का भी ये प्रश्न है मेरे लिए। सो आज मैं इस प्रश्न के साथ इस सेशन को बंद करना चाहूंगा कि मेरी गवाही क्या है। व्हाट इज माय टेस्टिमनी? आइए हमें गवाही को सुनेंगे। ओके, मैं ही अपने गवाही को देना चाहता हूं, फिर कल हम किसी और से गवाही को सुनेंगे। और मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत दिनों से एक चीज को सोच रहा था कि प्रभु, मैं कब किसी के लिए मददगार हो पाऊंगा, मैं कब किसी की मदद कर पाऊंगा। सो परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि मैं किसी के लिए सहायतमंद बन सकूं, मैं किसी की सहायता बन सकूं। और
किसी के परिवार के लिए राशन को पुरा सकूं। तो प्रभु ने मुझे उस व्यक्ति को दिया कि तू मेरे इस दास के परिवार की जरूरत को पूरा कर। और जब मैं ये कर रहा था तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु मेरे पर भी ऐसा समय आया कि मेरी कुछ जरूरतें थी और तूने मेरी जरूरत को पूरा किया, लेकिन आज तूने मुझे इस काबिल तो बनाया कि मैं किसी की जरूरत पूरी करूं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था। और देते वक्त प्रभु ने मुझे बोला कि इतना मत खुश हो, और खुशी की बात बताना चाहता हूं तुझे। कहा प्रभु बोल क्या? प्रभु ने बोला मैं चाहता हूं कि मैं तेरे द्वारा 1000 प्रभु के दास के परिवारों को पुराऊं। सो मैंने एक कदम उठाया और परमेश्वर ने 999 और जोड़ दिए मेरे पीछे। तो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि जब आप प्रभु के राज्य में एक कदम उठाते हो तो प्रभु आपको और कदम उठाने का सामर्थ्य देता है, विजन देता है और उसमें पूरा भी करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि अब तक परमेश्वर ने 4 जनों की सहायता पूरी करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मेरे परिवार का इस्तेमाल किया। एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि यदि वो 4 में चला सकता है तो बाकी के 996 में भी चला सकता है। तो ये मेरी एक छोटी सी गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। टू बी मर्सीफुल एंड बी लविंग। और इस समय एक और गवाही है जिसको हम सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो गवाही हम आज नहीं, हम कल सुने, ताकि कल के संदेश के बाद भी हमारे पास एक गवाही हो एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड। सो मेरी विनती रहेगी कि सोनाली ताई अपनी गवाही को कल दे। और आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Gracious Heavenly Father, we come to thy throne of grace this morning and we humble down before you, O Lord. And we ask you, Lord, that we may come into your character and we may carry the testimony of Christ. कि हम मसीहत की गवाही को लेकर के संसार में चलने पाए प्रभु। जैसे तू दयावंत है वैसे हम भी दयावंत होने पाए। जैसे तू मेल कराना जानता है वैसे हम भी मेल कराने वाले होने पाए प्रभु, ताकि हमारे ऊपर इस बात का टैग लगने पाए, इस बात का नाम चढ़ने पाए कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए प्रभु अपने आप को, अपने मन को, अपने चरित्र को और अपनी गवाही को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, ताकि संसार में जब हम ये पूछे कि मेरी गवाही क्या है, तो प्रभु हम सही उत्तर को पाने पाए, हम फेवरेबल उत्तर को पाने पाए, हम फेवर को जीतने पाए प्रभु, ताकि वो दया जो न्याय के ऊपर जयवंत है वो हमारे जीवन पर काम करे। इसलिए खुदा हमें से हर एक को तेरे हाथों में सौंपता और धन्यवाद देता हूं प्रभु कि गवाहियों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा तूने हमारे जीवनों को स्पर्श किया और उसके द्वारा केवल तू और तू ही महिमा पाने पाए। आज के संपूर्ण दिन को, अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तुझ पर मन लगाते, तुझ पर चित्त लगाते प्रभु, और हम बुद्धि पाना चाहते ताकि आज के कामों को आज हम सही तरीके से अंजाम दे सके। जो हमारे मन में भी नहीं आया, जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा प्रभु, लेकिन यदि वो जरूरी है तो वो काम आज हमारे हाथों से होने दे। और प्रार्थना करते प्रभु कि हम में से हर एक को वो सामर्थ्य दे कि आज एक आत्मा, एक व्यक्ति तो भी तेरे राज्य के लिए हम जीतने पाए। धन्यवाद देते फिर एक और बार तमाम लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास के साथ स्वीकारा प्रभु, 100% तेरा वचन उनके जीवनों में काम करने पाए और उन्हें पूर्ण करे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस मॉर्निंग। कल की सुबह फिर हम लोग 9:30 बजे मुलाकात करेंगे। आज शाम को मेरा कोई सेशन है, उसके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।